करते भाई के बाद तुरंत खाना खवाओ भैया। अच्छा चलो खाना खाओ चले। ना 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 ना, आओ भगत, फिर करो भाव भगत। आओ भगत, हाल चाल ले भैया, सब बढ़िया है, कैसा है काम मामला? भाव भगत, आओ भगत, भाव भगत। और जो थोड़ी देर वार्ता करो उसके बाद ना कहो खाओ भगत। अब चलो भोजन करो। आओ भगत, भाव भगत, खाओ भगत। अगर मौका है तो रुको, नहीं फिर जाओ भगत। चार भक्तियां हैं, आओ भगत, भाव भगत, खाओ भगत, जाओ भगत। ये जाओ भगत, ध्यान से सुनिएगा। आओ भगत किया, भाव भगत हुआ, भोजन का नंबर नहीं है। इसमें एक चर्चा हो गई। हुआ क्या भैया? देखो बासुक बोले महाराज मेरी इच्छा है कि भीम के बाद में मेरे वहां का नाता कोई नया नहीं, भीम पुराना नाता हो गया। तो ऐसा करो अर्जुन कि आप अपने वहां से और मेरे वहां से एक नया रिश्ता तय कर दिया जाए। तो बोले कैसे हुई है? तो बासुक बोले देखो भाई, हमारी पत्नी नागिनी जो है वो गर्भवती है, मेरी पत्नी नागिनी गर्भवती है, और तुम्हारी बहू, आपकी बहू जो है अभिमन्यु की पत्नी का क्या नाम है? उत्तरा। उत्तरा नाम है ना? उत्तरा गर्भवती है। बहनों भी चलो वो सुन ले। तो बासुक ने कहा मेरी पत्नी नागिनी गर्भवती है, आपकी बहू उत्तरा गर्भवती है, तो ऐसा किया जाए हम तुमको आज खेल खेला जाए। राजा आदमी है, एक खेल खेला जाए। तो उसमें खेल खेलने पर कोई ऐसी बाजी रखी जाए जिससे हमारा तुम्हारा रिश्ता हो जाए। तो बोले गर्भ की बाजी लगाई भैया। बेटिया बहनों, भैया जुआ ना जीतना अच्छा है और ना तो जुआ हारना अच्छा है। हम जब जीतते हैं तो और उत्सुकता बढ़ती है कि हम जीते और जीतेंगे और जीतेंगे, ये करते करते हार जाते हैं। और जब हम हारते हैं तो हो सकता है अब की बार गांव आए, अब की बार आए, अब की बार आए, और यही तो करते करते वो पांचों पांडव सर्वत्र हार गए कि अब की जीते, अब की जीते, सर्वत्र चला गया। तो बोले ऐसा करो राजन, हम आप पांसा खेला जाए। राजा लोग पांसा खेलते, तो क्या किया जाए राजन? अगर हमारे बेटी पैदा हो और आपके उधर पोता हो तो शादी, अगर आपके उधर पोती हो और हमारे उधर बेटा हो तो शादी। अगर ये शर्त मंजूर हो तो पांसा खेला जाए। हार जीत का नंबर पर है। जैसे लूडो नहीं खेला जाता, लूडो में 6 और 3 2 4 5 इतने हैं, लेकिन उसमें विशेषता क्या थी? उसमें 2 ही अंक थे, एक था 13 नंबर और एक था 25 नंबर। जो ये पासा फेंकेगा, जिसके हाथों से 13 नंबर आएंगे उसकी हार होगी, मानो से घर बेटी होगी, और जिसके नंबर में 25 नंबर आएंगे मानो उसके घर बेटा होगा। ये उनको अलौकिक ज्ञान था, अलौकिक ज्ञान। और ये सत रख के उन्होंने पासा फेंकना शुरू किया। ध्यान से सुनिएगा। बासुक के दरबार की भैया उपमा कहूं बनाए, अति विचित्र महफिल सजी, शोभा कहीं न जाए। सर सब बैठे चारों उधर, समाज बढ़िया लगी बासुक की। जगर मगर हो ये सभा, सबसे एक मलूक पड़े नागिनी कहे छोना। भैया धामिनी और भुजंग, मणिधारी कर पौनिया, जे उड़त पवन के संग, जहरी नागयने कन बैठे, बासुक की कचहरी जुड़ी रही। एक से एक नाग बैठे, एक से एक नाग बैठे हैं। कैसे भैया? तो पारथ सुत पंडन को बेटा, वाह, एक पांडु का बेटा है अर्जुन। क्या किया? तो पारथ सुत पंडन को बेटा, तो रात खुशी में बासुक राजा
पास करा कौशल गई क्या किया भारत बोल गए अर्जुन ने जो बासु ने अर्जुन को अपने पास उठाया महाराज भारत बोल गए भैया गर्भ की बाजी वैसे महाभारत को वेद व्यास जी ने और सबल सिंह चौहान जी ने अपनी भाषा में लिखा, लेकिन ये जो कथा आप सुन रहे हैं इसके लेखक श्री विधे राम, इसके लेखक विधे राम ने क्या किया बहनों बेटियों, आज गर्भ की बाजी लगा दी। अरे अर्जुन, अगर तुम्हारे घर बेटा है मेरे घर बेटी तो शादी, अगर मेरे बेटा तुम्हारे बेटी तो शादी। और ये कह करके हाँ कि बद बद बचन पटक गए पांसे, डाल दिया पांसा। अच्छा किसने डाला पांसा? बासुक ने। सबसे पहले बासुक ने बहनों पांसा डाला, तो बद बद बचन पटक गए पांसे, तो डारी को डभू बासुक ने डारी को डभू बासुक छोटे के और फिर के को डभू बकारत है। जो अर्जुन ने उस पासे को फेंका तो भैया फिर के को डभू बकारत तो 25 सदी आज जिस समय जो बासुक ने पांसा फेंका बहनों तो 13 नंबर आए, बाजी हार गए, बाजी हार गए। और जब अर्जुन ने फेंका पांसा तो 25 नंबर आए, अर्जुन बाजी जीत गए। और जब जीत गए बाजी पार सोच अति बासुक के कोई करो हृदय सोई भारत उठी चलो अर्जुन ने क्या किया? जीत गए अर्जुन बाजी। और जब अर्जुन बाजी जीत गए जान गया बासुक में हार गया, वो उठा कचेरी से अपनी बैठक से उठा, महलों की ओर प्रस्थान किया, निराश जा रहा। जैसे जुआनी जब हार जात
तो जान कौन काम कर जो कट्टा धला होता बीड़ी क्या कोई को पियत पियत जब कट्टो नहीं रहे तो कहते हैं भाई नहीं बीड़ी दे दे एक बीड़ी दे अरे कट्टा पियत 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 बौरा जा ये स्थिति आ गई। ऐसा बासु जब हार गए तो जा रहे निराश जा रहे बासु अपने महलों की ओर। क्या किया बहनों बेटियों बासु गए महल अपने को बहनों हार गए बाजी। तो देखा पत्नी ने हमारा पति निराश है तो आवत देख नागिनी पति को ये नागिनी ने देखा अपने पति को आवत देख नागिनी पति को जलती पलंग आवत देख नागिनी पति को जलती पलंग आवत देख नागिनी पति को जलती पलंग चेहरा देख सजन से बोली अपने पति का मुंह देखा नागिनी ने चेहरा देख कंठ से बोली सजन कहाँ दुख पायो चेहरा देख कंठ से बोली सजन कहाँ दुख पायो चेहरा देख सजन से बोली कहाँ दुख पायो। नागिनी ने कहा स्वामी आज तुम्हारा चेहरा उदास है बेटा लोगों सुनो। तो क्या बोला है बस बोले देवी गर्भ की बाजी गयो मैं हार देवी मैं गर्भ की बाजी हार गया। और सुन लो देवी अगर तुम्हारे बेटी ने जन्म ले लिया तो मैं जहर खाकर के मर जाऊंगा। जाओ कोई आनंद भैया। नागिनी बोली स्वामी एक ऐसी बात तुम कर रहे हो इस गर्भ के अंदर का हाल मैं क्या जानूं मन में दुखित भई अति नागिन स्वामी ये अंतर्घट का हाल मैं क्या जानूं अंतर्घट की खबर न स्वामी ये स्वामी अंतर्घट का हाल मैं क्या जानूं अंतर्घट की खबर न स्वामी ऐसे मन समझाओ अंतर्घट की खबर न स्वामी ऐसे मन समझाओ और जाने कुमन होइया कन्या जाने कुमन होइया कन्या तुमको क्या बताऊं जाने कुमन होइया कन्या तुमको क्या नागिनी बोली महाराज ये तुम क्या जानो अंतर्घट का हाल भगवान जाने जिन पर हरि की महर है। अरे स्वामी एक काम करो तुम दुख इस बात को ध्यान दो भगवान द्रौपदी पर विपदा पड़ी तेरे श्री रघुवीर संकट में साथी भये अक्षय कर दियो। भगवान की याद करो जब द्रौपदी पर संकट आया था एक बात सुनो भैया जब द्रौपदी पर संकट आया तो भगवान को जो पुकारा तो भगवान दे रमाए थे। तो ध्यान से सुन लो इस कथा के साथ में और भी कुछ बातें दो चार सुने। अमरेश कहाँ गए हमें अमरेश जी घर गए। अच्छा क्या किया बहनों बेटो सुनो भगवान कन्हैया ने द्रौपदी की लाज बचाई बेटा लोगों सुनो। लेकिन जब भगवान कन्हैया आए तो द्रौपदी ने पूछा भैया तुमने देर क्यों कर दिया बड़े मतलब की बात तुमने देर क्यों कर दिया मेरे भाई। भगवान बोले बहना जो भक्त हमको जिस जगह से बुलाता है हम वहीं से चले आते हैं। बड़े मतलब की बात है जो भक्त हमको जिस जगह से बुलाता है हम उसी जगह से चले आते हैं। तो द्रौपदी बोली महाराज कुछ समझे नहीं हम
भगवान बोले देवी मैं तो था यही बिल्कुल पड़ोस में आ गया था, बिल्कुल हस्तिनापुर के पीछे आ गया था, लेकिन तुमने आवाज क्या लगाई थी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तुमने क्या कहा था बेटिया बहनों? नींद आ रही है ना? नींद तो आई भी, परेशान तो समय तो हो ही रहा है। भगवान बोले बहना तुमने क्या कहा था? तुमने तो ये कहा था तू हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, तो मैं आ गया था हस्तिनापुर के पीछे वाले, लेकिन जब तुम कहो तू हरो द्वारिका नाथ तो हम द्वारिका पूरी गए तब हम आए, तब है देर हुई दे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। द्वारिका पूरी गए तब हम आए, जगह से देर हो गई। याद कीजिएगा भगवान को हमारे जिस जगह से तुम पुकारोगे परमात्मा वही जगह पर आ जाएगा, उसी जगह से आएगा। नजदीक से पुकारोगे परमात्मा नजदीक में आ जाएगा, दूर से पुकारोगे परमात्मा दूर से आएगा। भगवान ने कहा मैं दूर से आया बहना, मैंने तुम्हारी वही करी नागिनी। महाराज द्रौपदी पर विपदा परी, तेरे श्री रघुवीर संकट में साथी वही बढ़ाई गयो है। भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। लाज कैसे बचाई थी बहनों? बहुत लंबी चर्चा। भगवान ने ज्यादा कुछ नहीं किया था, केवल थोड़ा कर्जा था मेरी बहन का। कथा के साथ सुन ले, थोड़ा कर्जा था मेरी बहन का भैया पर। अगर कोई नाता निभाना सीखे भैया और बहन का उत्कर्षण से सीखे, और ना कोई सीखे। भैया बहन, ये जो द्रौपदी है बेटिया बहनों, ये सगी बहन नहीं है कन्हैया, मुंह बोली बहन। मुंह बोली बहन जाने? मुंह बोली बहन जानते हो? अच्छा खून के नाते हमारे तुम्हारे कहां तक है? खून के नाते कहां तक रहा? खून के नाते हमारे तुम्हारे घर की चौखट के अंदर तक है। और जब हम घर की चौखट पार करते हैं तो हमारे तुम्हारे नाते कौन शुरू हो जाते? मुंह बोले नाते। मुंह बोले नाते, खून के नातों से मुंह बोले नाते बड़े हो। ये विधान से सुने ना। भगवान कन्हैया कह रहे बहना, हालांकि ये भगवान कृष्ण की सगी बहन नहीं है। अच्छा बहन कब माना था भगवान ने? ये सुनो बात, और ये ऋण कब का है? ये ऋण है कब का? ध्यान से सुनिएगा। कि कृष्णचंद्र शिशुपाल से कि लड़े 18 कृष्णचंद्र शिशुपाल से लड़े 18 घिसी गई बाहर ये बात करती है भैया, जब शिशुपाल और भगवान कन्हैया में 18 बार युद्ध हुआ। भैया कितने बार बेटा बनो? 18 बार। कृष्णचंद्र शिशुपाल से लड़े 18 बार। चक्र तर्जनी घिस गई बहाई रुधिर की। भगवान की चक्र से उंगली कट गई, खून बहने लगा। 16,108 पटरानी भगवान कन्हैया की। सभी हाव फेंका डाले है भाई, एमरी करके कावे भाई जाओ कबरी करके एमरी कर यूं मरहम पट्टी कोई नहीं करैया। हाव फेंका ज्यादा ना, हाव फेंका बहुत लंबा। बहना उसी समाज में थी। मेरी बहन द्रौपदी ने नई साड़ी फाड़ दिया और भगवान कन्हैया की पट्टी बांध दिया। 16,108 पत्नी बैठी रही, एक भी पत्नी के मन में नहीं आया लाओ भगवान कन्हैया की पट्टी कर दे। क्या किया? मेरी बहन द्रौपदी ने नई साड़ी फाड़ा बहनों, और नई साड़ी बांध करके भगवान के जैसे पट्टी बांधा। 2 इंच की पट्टी है और भगवान को उसी समय बोल पड़े। बहना आंखों में आंसू आ गए। ए बहन, तू बहन हुई मैं भ्रात हुआ, बंधन
का भावन आज भगवान ने मुंह बोली बहन बनाया बेटे बहन वारी नाता कन्हैया का। तुम बहन हुई मैं भ्रात हुआ, बंधन का भाव निभाऊंगा। हे बहन जहां जिस समय तुम याद करो मैं वहां तुरंत हम आ जाएंगे। बहनों भी चलो, भगवान ने ये बहन को वचन दिया था, बहना हमारे लिए मेरे जीते जी तुम्हारी कोई मर्यादा लेने वाला नहीं, दुनिया में कोई नहीं लेने वाला। ध्यान से सुनना। लेकिन क्या ऐसा हुआ बेटिया बहनों, दुनिया कहती है द्रौपदी की लाज गई, तो लाज गई है भैया? लाज गई है द्रौपदी को बहनों? अरे कुछ तो बोल दो, खबर डाला जो मन भरे। नहीं गई है ना, लाज नहीं गई है, क्योंकि लाज कहां चली जाए? जिनकी कन्हैया लाज बचाने वाले हैं उनकी लाज कहां जाने वाले? लाज नहीं गई द्रौपदी की। लेकिन एक बात है, बोल ही दें, सुन ले। दुशासन चीर खींचने लगा। अच्छा, जिनकी लाज गई उनका कोई कहने वाला नहीं। और जो भगवान और जौन बकता जौन विद्वान देखो तो सब द्रौपदी की साड़ी खींच रहे कदम में। जिनकी लाज गई उनका कोई कहा ये नहीं बताई दे, उसे कट शब्द है बोल देंगे, अब बिना बोले रहो नहीं जाने। जिनकी लाज गई उनका कोई कहाई वालों नहीं। सुनो, किनकी गई सुनाई नहीं? द्रौपदी की साड़ी खींची गजब कौन भारी भवा। कौन बड़ी बात है? उनकी साड़ी खींची तो कोई साड़ी बढ़ाओ या लाएगो? आएगो नहीं आएगो? अब ये मन बहुत तो समझ में आएगो नहीं आएगो? अब सुन लो, द्रौपदी की साड़ी खींची गजब कौन भारी भवा। पूरी खनते पुरानी प्रथा सदा यही जारी है। और सुनो अब कड़ू बात, अब पारासुर कोरी न की, वह पारासुर महाभारत वाले, पारासुर कोरी न की सारी छाई नदी पर। व्यास नंग आए देख रहा तीन नारी। समझ पाए नहीं? समझे नहीं? समझो क्या था? समझे भाई नहीं कर समझ पाओ तो समझ पाओ। तारासुर कोरी न की सारी छोरई नदी पर। व्यास नंग आए देख रहा तीन नारी। और शांतनु की गंगा नदी सारी भई। राजा शांतनु ने सारी गंगा जी की पकड़ लिया। गंगा जी शांतनु के घर रही। 8 लड़का है, 7 लड़का मां डरे, 8वां भीषम बचे। तो सच्चिदानंद भगवान की इनका कोई नहीं कहिया भैया। शांतनु की गंगा नदी सारी भई। और सारी खैचती समुद्र भला खाई। पार्वती जी की सारी खैचो समुद्र ने। और द्रौपदी की दूने दुर्दशा दुर्योधन की।
और नंगा की है बज्र बनावती गन, नंगा की है वज्र बनावती गंधारी। जिनकी मर्यादा गई उनको कोई कहने वाला नहीं। भगवान की और बहन द्रौपदी की मेरे लाज कहाँ गई? सब चीज नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए। क्यों? कि जिनकी लाज रखे बनवारी भैया, कि जिनकी लाज रखे गिरधारी, वही का कोई बिगाड़े। आज भगवान ने ठेकेदारी ले दिया। बहन मैं तुम्हारी लाज बचाऊंगा। तो द्रौपदी ने क्या किया था? कितनी भगवान को चाणक दिया है। दुशासन से भगवान द्रौपदी कहती है, खींच दुशासन जोर लगाई के ढेर हमारी जबह सुनी पई है। क्या करिए द्रौपदी? 5 पति बैठे थे। क्या कहती द्रौपदी कि 5 पति ने पर ऐश गति, यही दशमम सांझे आग लगाई गए और ससुरे के सब कायर थे, अब नैहर से बिरना। ये सब बेकार, सब बेकार। खींच दुशासन जोर लगाई तेर हमारी जबे सुनी पई है। तो भाभी के पास हम होइए जब विश्वास हरी मोहनाए नहीं है। क्या करेंगे? देर सुनाई नहीं देर करें, रहिया मकतों फिर ना रुक पई है। और नार नदी बन डाकत बात बिरना बन कई हिरना चली। बहुत लंबी चर्चा कवियों ने दिया। ये रचना जानते हो कितनी है? ये रचना किनकी है? ये शीतला प्रसाद शुक्ला जी बोलते थे। शीतला प्रसाद जी शीतला जी महाराज बहुत ही सुंदर, वो अपने पैरों में घुंघरू बांध करके खड़े होकर के कथा कहते थे, नाच नाच करके। सुना है कितने लोगों ने उनकी कथा सुना? जानते हो शीतला प्रसाद जी महाराज? शीतला प्रसाद शुक्ला जी महाराज वो अपने पैरों में घुंघरू बांध करके और खड़े होकर के व्यास मंच पर तब वो कथा भगवान श्याम सुंदर की कहते। ध्यान से सुनिएगा। खैर छोड़ो, उन्हीं की रचना। आज वही नागिनी कह रही है महाराज, द्रौपदी पर विपदा परी तेरे श्री रघुवीर, संकट में साथी भय बढ़ाई गयो है जिन पर हरि की मार, दुख ब्रजराज हरो पारथ के भय कुमर परीक्षत नाम धर। उधर अर्जुन के घर में बेटा ने जन्म लिया, पोता ने जन्म लिया, देखो नाम है परीक्षत नाम हो। और इधर जो वासुकी जो पत्नी है नागिनी, उसने अपना गर्भ छिपा लिया। क्या बोली वो? क्या बोली? न पर द्रव्य लुटाए। उधर वासुकी महाराज सोना चाहो, अर्जुन जो है सोना चांदी लुटा रहे, और इधर न पर द्रव्य लुटाए वासुक के कन्या हुई बिटिया बनो। इधर वासुक के घर में बेटी ने जन्म लिया, सो नागिनी ने लाई छिपाए। और पति से कहा गर्म मेरो खंडित पियासी महल में हो गए। नागिनी बोली महाराज हमारा गर्भ ही खंडित हो गया। तब तो मगन हो गया वासुक और पत्र लिख दिया। हाँ क्या पत्र लिखा है? उसने पत्र लिख दिया जो अर्जुन को किया, अर्जुन जो हमारी तुम्हारी शर्त थी वो शर्त खत्म। क्यों? हमारी पत्नी का गर्भ ही खंडित हो गया, बात खत्म हो गई।
लेकिन जब उधर अर्जुन ने सुना बड़ा दुख हुआ, अब मेरे बेटे के साथ विवाह कौन करे, क्योंकि पहले शादियां शर्तों से होती थी, अब क्या होगा। लेकिन इधर सयाना हुआ, क्या हुआ, बड़ा गलत काम किया। इधर ये भी बतलाया जा रहा है, धीरे धीरे बेटा उधर हुई गयो कुमार बरस 12 वर्ष का बेटा हुआ। और अर्जुन ने एक पहरेदार था कुआं पर, जहां पर अमृत कुआं था, अमृत कुआं पर उस पहरेदार को हटा करके अपने बेटे को लगाते, पोते को लगाते अर्जुन ने लगा दिया। क्या हुआ, बड़ी विचित्र बात है। इधर सोच रहे अर्जुन बहुत गलत काम हुआ मेरे साथ, लेकिन ये तो बड़ी सुंदर बात, दोनों सयाने हो रहे। उधर जो है एक परीक्षक अब अमृत के कुआं पर रह रहा है। और देखो एक बात बता दे भैया, बेटा और बेटी, बेटे से जल्दी सयानी होती है बेटी, लड़का से लड़की जल्दी सयानी होती है। ध्यान से सुनिएगा, उधर भी 12 वर्ष के हो गए हैं और इधर चोरी चोरी महलों में रह रही है लड़की जो नवलदे है बासु की, वो भी सयानी हुई, लेकिन बासु को नहीं पता मेरे घर में बेटी है, नादी में छुपाया। ऋतुवंती हुई नवलदे, वाह ऋतुवंती हो गई है कैसी, अरे जोबन जोर तरंग अंग में, जोबन जोर तरंग अंग काम ही अरे नाग कन्या है, नाग शीश महल झकराते लई प्यार नागिनी चली चमक नयन के मारे हंसी हंसी चोट चलाई, नागिनी बड़ा सुंदर है, महलों पर ऐसे लहराती जैसे कोई शर्कणी अपने मदमस्त नशे में। वाह क्या हुआ, नागन सी लहराए महल पे, और बासुक महाराज अपने राजसभा से उठकर के महलों की ओर जा रहे हैं। अरे दादा, नजर पड़ गई ऊपर बासुक जी की, ध्यान से सुने ना, ध्यान से सुना, ऊपर नजर पड़ी, क्या देखा कि पतली कमर लगाए अति प्यारी, सोच गलत। एक बाप अपने बेटी के प्रति एक कैसे एक खरीद सोच लाया, पतली कमर लगाए अति प्यारी, कदिहागारी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अब आंसू ने देखा क्या कि बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा चितवई चित्त समाए दई, मारे तीर बिरा के तन में सुंदर कहत बनाए लगी। ये कितनी सुंदर है, मिटे दाजो पावे दिल जान, दिलो चाहे इस पर कुर्बान, पिता कन्या से भोग रह चाहे, पतन से निकलो गोड़ चुचा। अरे राम राम, बासुक अपनी बिटिया के प्रति गलत सोच गया। कितनी सुंदर है, जो इसके साथ विवाह करेगा वो कितना भाग्यशाली होगा।
नाना प्रकार के कामांध रूप विचार हुए और जैसे ये विचार हुए राजा बासु कोड़ी भैया द्वापर में मनसा पाप लगता था। सोच लेते हो बस मामला गड़बड़, सोच लेते हो अनमर गड़बड़, जो कुछ सोच लो ये कलयुग में यहाँ छूट है, सोचे से कुछ नहीं हो वाला, कुछ सोच ही जानो ये भलाने मनवा तुम सोचो कोई बात नहीं। लो भाई करयुग क्या है, करयुग जब तक करोगे नहीं तब तक फल, लेकिन कलयुग का ऐसा कहता बहुत बढ़िया, आज करो कर ले देर नहीं, इनका फैसला बहुत बढ़िया कलयुग महाराज का। कलयुग महाराज के फैसले में देर नहीं, बहनों बेटियों लगते। लेकिन ये मनसा पाप लगता था। महाभारत की आप लोगों ने कथा सुना होगा, मनसा पाप लगा है विचित्र वीर चित्रांगद को। विचित्र वीर चित्रांगद की कथा सुना होगा आप लोगों ने। विचित्र वीर चित्रांगद को अपने बड़े भाई भीष्म पर शंका हुई थी, इसलिए इनको मनसा पाप लगा। ये कब लगा था छोड़ो मेरे भाई बहनों, आज मनसा पाप लग गया। क्या हुआ, शरीर में सब कोढ़ पैदा होगा, काया कोड़ी देख के बासु बहनों अपनी विजय के प्रति गलत विचार किए जब काया कोड़ी देख के शेष भये दिन वीर महलन के भीतर गए बहाई नयन के। तब तक नागिनी थी नहीं, बेटिया नवल दे आ गई। पिता देख के सुता नवल दे चादर ओढ़ी। लड़की को बताया था माँ ने, बिटिया बाप के आगे कभी घूंघट मत उठाना। जैसे बात सुनाए उस लड़की ने घूंघट काट लिया। पिता देख के सुता नवल दे चादर ओढ़ी, शेष कहे या कौन है देख कहोई गयो। बासु कहने लगे देवी ये कौन है जिसको मैं देख करके कोढ़ी हो गया। तब पत्नी ने समझा, नारी बयान करी साप पति कन्या या आपकी, तुम्हें लगो है मनसा पाप जो अमृत मिले नहाव पति कब काया सुंदर होई। महाराज अगर अमृत मिल जाए और अमृत से अगर स्नान कर लो तो तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। लेकिन ये अमृत मिली कहाँ भैया, बेटे बनो अमृत कहाँ है, अमृत का कुआं हंस देना।